एक बाली एक बेरोजगार लड़की और अखिलेश से सरकार बनाने की अपील। कानपुर की ये कहानी क्यों वायरल हुई, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। राजनीति में आपने नेताओं को बड़े बड़े वादे करते देखा होगा, करोड़ों के प्रोजेक्ट, हजारों नौकरियां और विकास के लंबे लंबे भाषण भी सुने होंगे। लेकिन कानपुर में 15 अगस्त को कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ एक लड़की ने नेता से वोट मांगने के बजाय सरकार बनाने की अपील कर दी, और वो भी ऐसे कि अपनी कान की बाली तक उतार कर सामने रखने की बात कही। मामला कानपुर के बेल्हौर का है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 15 अगस्त को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ और अखिलेश का काफिला वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में सपना यादव नाम की एक लड़की ने उन्हें रोक लिया। सपना ने अखिलेश से बात शुरू की और अपनी परेशानी बताई। सपना ने बीटीसी की है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। अब यहीं से कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी शायद अखिलेश यादव ने भी उम्मीद नहीं की थी। सपना ने कहा, भैया आप सरकार लाइए, किसी भी तरह सरकार लाइए। और इतना कहने के बाद सपना ने अपने कान की बाली निकाल ली। फिर बोली, अगर कोई कमी हो तो मेरी बाली ले लीजिए, लेकिन सरकार ज़रूर बनाइए। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ नौकरी का इंतजार कर रही बीटीसी पास छात्रा नेता से मिलने आई थी नौकरी की उम्मीद लेकर, लेकिन जाते जाते सरकार बनाने के लिए अपना गहना ही देने लगी। अखिलेश यादव भी एक पल के लिए हैरान नजर आए। उन्होंने बाली लेने से मना कर दिया और सपना से कहा वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगली बार सरकार आएगी तो बाली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी सपना ने चंदे की शुरुआत बाली से कर दी और अखिलेश ने बाली लेने से ही इनकार कर दिया। बाद में अखिलेश यादव ने इस पूरे मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। तब अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, अपनी बहनों का साथ हम पाएंगे, मिलकर पीडीए सरकार बनाएंगे। वीडियो वायरल हुआ तो हमने भी खोजबीन की और बात की सपना यादव से। सवाल सीधा था, आखिर आपने अपनी बाली अखिलेश यादव को क्यों दे दी या देने की क्यों कोशिश की? सपना का जवाब सुनिए। हमने उनके चेहरे पे ना एक लाचारता सी देखी कि वो मेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ हमने उनके लिए बोली तो उन्होंने कहा कि बेटा सरकार आएगी तभी कुछ संभव है। तो तब फिर मेरे अंदर से एक भाव ऐसा आया कि भैया कमज़ोर दिख रहे हैं, और बहन को तो दिख जाता है एकदम से कि अगर भाई कमज़ोर पड़ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि 10 साल हो गए हैं सरकार में नहीं है, तो आर्थिक रूप से तो कमज़ोर होगी ही पार्टी। तो हम कतई नहीं चाहते हैं कि भैया कहीं पीछे जाएं चुनाव में किसी भी लेवल से। तो इसलिए मेरे मन में भाव आया कि मेरे पास अपना क्या है, केवल बालियाँ। भाई लड़की के पास क्या हो सकता है, बेरोज़गारी के जो दस्तक है उस पर क्या हो सकता है। तो इन्हीं पे मेरा स्वामित्व है, यही हम दान कर सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं। तो यही मेरे अंदर आया ये भाव कि हम भैया मेरी आप बाली ले लो, और बाली की कीमत कम नहीं है सर इस समय। तो हो सकता है मेरा कुछ आर्थिक फंड आपके पास पहुंच जाए जिससे कि चुनाव में आप सबल हो जाए। सोना महंगा है, इस बहन ने सोचा अखिलेश आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे तो उनको बाली दे दी जाए। महंगाई का फ़ायदा मतलब इन्होंने भी उठाया कि अखिलेश को दे दें, शायद उनकी बाली स्वीकार करें। कान में मेरे कैमरामैन अजय गुप्ता से कहेंगे कि वो बाली का ज़रूर वीडियो लें, क्लोज करके दिखाएं कि यही वो बाली है जिससे ये अपना सहयोग दे करके, इन बालियों को सहयोग दे के अखिलेश जी की सरकार बनवाना चाहती हैं। इसके बाद क्या कहा अखिलेश जी ने? अखिलेश भैया ने कहा कि नहीं हम आपकी बाली कैसे ले सकते हैं, लेकिन हम ये आश्वासन देते हैं आपको कि हम पुरजोर से लड़ाई लड़ेंगे और सरकार में आने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको अखिलेश पसंद है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, लोग ज़्यादातर कहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर लड़कियाँ फीमेल योगी जी को पसंद करती हैं, तो इसमें क्या अंतर नज़र आता है? बिल्कुल सुरक्षा बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि आप महिलाओं को कहते हैं कि महिला पढ़ाओ और उसको आत्मनिर्भर बनाओ। सबसे बड़ी बात चीज़ ये है ना। तो सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन क्या शिक्षा ज़रूरी नहीं है? शिक्षा भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद अगर हमने पढ़ लिया है फिर हमें अपने लिए तो कुछ करना है ना सर। तो अवसर ही नहीं अगर उपलब्ध होंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो मतलब सुरक्षा में योगी जी को अंक देती हैं, लेकिन बेरोजगारी के लिए वो कट करेंगे। देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान बिल्कुल करते हैं। सुरक्षा ठीक है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को कर ही नहीं पा रहे हैं सर। पूरा 10 साल हो गया है और अगर कोई पेपर होता है लीक हो जाता है पूरी तरीके से। आप लीकेज को देख रहे हैं, जंतर मंतर का आप पूरा अभियान देख रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है छात्रों में, छात्राओं में खासकर। सर अगर लड़का होते तो कुछ भी काम करने के लिए ठीक है, लेकिन लड़कियों को कौन जाने देता है? आप बताइए, पकौड़ा नहीं तल सकते सर हम लोग, घर में ही रह जाएंगे। इतना पढ़ने के बावजूद घर के चूल्हा चौके में ही रह जाएंगे, एक पढ़ी लिखी नौकरानी की तरह काम करेंगे किसी और के घर में। तो सर हम वो नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, इसलिए हमें अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। अच्छा, आप मानती हैं कि आभूषण ही औरत का श्रृंगार होते हैं? आभूषण सब कुछ होते हैं, बाली है। आपने बाली का जो एक सहयोग करने की कोशिश की अखिलेश को, उन्होंने भले नहीं लिया, तो इसका असर पड़ेगा सरकार में? आगे वापसी हो सकती है? नहीं सर, वापसी तो बिल्कुल संभव ही है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और जनता पूरी तरीके से, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा छात्र जो जाति है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई तो आप देख ही रहे हैं। आज का चीनी का भाव सर आप 61 रुपये, समझिए कैसे खरीदेगा मजदूर आदमी। तो ये चीज़ें ना, महंगाई तो कुछ बदलाव लाने के लिए क्रांति तो करनी पड़ेगी सर, बदलाव तो करना जरूरी है। अखिलेश ने मिलने के लिए भी बुलाया है लखनऊ की नहीं जाएंगी? सर अभी तक तो नहीं बुलाया, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि अखिलेश भैया और डिम्पल भाभी से मैं मिल सकूं। अगर आप बात ये मेरी पहुंचाएंगे तो मैं मिल पाऊंगी। ये हैं सपना यादव, जिन्होंने अपनी बाली के द्वारा अखिलेश को सरकार बनाने के लिए एक तरीके से सहयोग करने की कोशिश की और अपना दर्द, अपनी बेरोजगारी का दर्द उनको समझाने की कोशिश की। इनकी आशा है, इनका कहना है कि अखिलेश ने बाली तो भले नहीं ली, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह प्रयासरत हूँ। तो इनका कहना है योगी जी की कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर तो ये उनको अंबर देती हैं, लेकिन अपनी नौकरी न मिलने से, बेरोजगारी को लेकर उनको कटघरे में खड़े करते हुए अखिलेश की सरकार आने की आशा रखती हैं। यहाँ राजनीति पर व्यंग भी है और बेरोजगारी की चिंता भी, क्योंकि सपना का कहना है कि उन्हें अखिलेश से कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं चाहिए। वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि सरकार बने और उनके जैसे युवाओं को नौकरी मिले। हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने उनसे ये भी पूछा था कि अगर योगी सरकार की कानून व्यवस्था अच्छी मानी जाती है तो फिर अखिलेश से ही आप उम्मीद क्यों लगा रही हैं? तो सपना का जवाब था, कानून व्यवस्था ठीक है लेकिन रोज़गार भी तो चाहिए, ऐसा सपना ने कहा। मतलब शिकायत सड़क की नहीं है, शिकायत नौकरी की है। सपना कहती है कि उन्होंने बीटीसी किया है, उनके जैसे बहुत से युवा हैं जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब सवाल ये है कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, ट्रेनिंग करो, फिर नौकरी के लिए सालों इंतज़ार करो, तो आखिर युवा अपनी बात किससे कहेंगे? सपना का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगली बार सपा की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव उनके जैसे युवाओं के लिए रोज़गार के मौके पैदा करेंगे। सपना बिल्होल के ककवन रोड कस्बे की रहने वाली हैं। उनके पिता शिक्षक थे, अब रिटायर हो चुके हैं। परिवार में एक बहन है, वो शिक्षक हैं, और भाई भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है। सपना ने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी की थी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी की तलाश खत्म नहीं हो रही है। और शायद यही वजह है कि जब अखिलेश सामने आए तो सपना ने अपनी सबसे कीमती चीज़ों में से एक, अपनी बाली, सरकार बनाने के नाम पर आगे कर दी। अब इस कहानी को आप राजनीति कहिए, भावुकता कहिए या बेरोजगारी की मजबूरी, लेकिन एक बात ज़रूर है, सियासत में नेता अक्सर कहते हैं कि जनता के लिए कुछ भी कर जाएंगे। कानपुर में एक लड़की ने उल्टा नेता से कह दिया, सरकार बनाने के लिए ज़रूरत पड़े तो मैं अपना गहना तक दे दूंगी। सवाल अब भी वही है, सपना की बाली तो अखिलेश ने नहीं ली, लेकिन क्या सत्ता में आने पर सपना जैसे युवाओं की नौकरी की जिम्मेदारी ली जाएगी? क्योंकि में सरकार बनाना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन सपना जैसे युवाओं के लिए नौकरी मिलना ही असली सरकार है। ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने रिपोर्ट की है। इसे लिखा है मैंने, यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।